उसके लिए हमने कुछ गिफ्ट लिया है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये मान नहीं रही थी, इसको हो रहा था बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल अपना हमने जब आपने देखा था बाबा जी के खजाने हम लोग लूट रहे थे, फिर हम दरिया पे गए थे, फिर उसके बाद सब लोग थक गए थे तो सो गए थे, इसलिए आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम सब लोग ऐसे रेस्ट वाले जोन में चले गए थे कि अपना हम खुद को नेचर्स टाइम दे रहे थे, वॉक कर रहे थे, अपना खुद मजे कर रहे थे। बट अब सारी संगत जा रही है तो अब जब यहाँ पे कोई है नहीं तो फिर हमने कहा कि चलो हम भी, मतलब अब इतनी बड़ी जगह पे तो अकेले हम भी नहीं रुक सकते, तो अब हम जा रहे हैं मतलब मम्मी के मामा जी के घर। यहाँ पे ये देखो सब अपनी गाड़ियाँ सामान रख रहे हैं, बस थैले थूले सब पैक करके सब गाड़ियों में रख रहे हैं। और ये मेरी मिश्री पंजाबन भी तैयार हो रही हैं, ये मेरी मम्मी भी बस अब तैयार हो रही हैं और जा रही हैं। अब सारी साथ संगत जा रही है तो फिर अब हम भी जा ही रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आपको ये चीज़ मेन चीज़ तो बताना ही भूल गई कि कल मेरी मम्मी को पूरी रात मोशंस रहे और मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी भी फील हो रही है क्योंकि मम्मी ने ना एक्चुअली कल रात खा ली थी भिंडी, तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि पेट उनका अपसेट हो गया हो तो मोशन उनको लग गए। और आपको सबको पता है मम्मी को पेट में पहले इतनी प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब देखो बाबा जी कृपा करे कि आगे बस अब वो ठीक हो जाएं और कोई तकलीफ ना हो। क्यों मिश्री पंजाबन? मन तो था नहीं, फिर इसी वजह से तबीयत की वजह से ही जाना। और सब लोग भी जा रहे हैं वैसे भी, फिर इतनी बड़ी जगह पे अकेले तो कैसे ही रुक सकते हैं ना। पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं पूरी संगत के लिए, स्प्राइट, कि जाते जाते एक बार आते हुए भी ठंडा पिया था, जाते हुए भी एक बार ठंडा पी के जाओ। नानू जी ने हमारे तरबूज काटा है, ठंडा ठंडा तरबूज सब बच्चों के लिए, कि जाते जाते सब मुंह मीठा करके जाएं। ये तरबूज मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ, क्या पता इससे थोड़ा उनको रिलीफ मिले। ये लो जी मम्मी। तो सबने लंगर प्रसाद छक लिया है और अब सब जा रहे हैं अपने अपने घर को। ये मामी, हाँ मतलब हमने भी नहीं चखा, मामी ने अपना टैची पैक कर रही है और मेरे मामू भी जा रहे हैं बस। तो अब बस बाबा जी से भी अलविदा देते हैं। बहुत बहुत अच्छा बाबा जी ने अपना भंडारा कराया, बहुत अच्छी रौनकें लगाई, मतलब यहाँ आते तो हम बहुत खुशी से हैं पर यहाँ से जाने का हमारा मन ही नहीं करता। पर वही है कि ऐसे ही ये 8-9 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, सारी संगत चली गई और फिर कुछ मम्मी की भी तबीयत अब ठीक नहीं है, तो चलो अब हम भी चलते हैं। चलो तो पापा जी से भी अलविदा लेते हैं कि पापा जी बस जाने की इजाज़त दो और जल्दी जल्दी बुलाना अपने दरबार पे, ऐसे ही रौनकें लगवाना आगे भी और ऐसी संगतें धूमधाम से आती रहे ज़ोरों शोरों से। तो चलो जी अब अपनी नानी जी से भी अलविदा लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनके पास भी रौनक ऐसे लगा के रखना, उनके दरबार पे आना। अब मैं जानती हूँ हम जा रहे हैं तो बाबा जी को भी ऐसे उनका सूना सूना दरबार तो अच्छा लगता नहीं होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस ऐसे उनके दरबार पे रौनकें लगती रहें, पर चलो जाना तो पड़ता ही है, अपना घर गृहस्थी और ये सब भी देखना ही पड़ता है। पर अब जल्दी आएंगे नानी जी, चलो नानी जी से भी एक बार गले लगता है। तो चलो चलते हैं, मतलब ऐसा मन होता है कि नहीं जाना पर अब जाना भी पड़ता ही है। हाँ जी भी पिंड जा रहे देखो ज़्यादा बजी लेते। चलो जी अब अलविदा लेते हैं अपने बाबा जी से। मैं पहले ले चुकी हूँ, अब आप भी ले लो। अलविदा ले लिया बाबा जी से। हाँ जी, बस सिस्टम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, डाउन डाउन बता दिया मैंने। ठीक है, जय बाप दे दी। बड़ी खुशी खुशी से जाते हैं, बड़े मुंह लटकते ही हैं हमारे और ऑटोमेटिक भी लटक जाते हैं। तो हम अपने नानू जी के घर आ गए हैं, जहाँ का मैं आपको बोल रही थी कि जो मेरे नानी के रियल ब्रदर हैं तो उनका ये घर है। और ये हमारे बाबा जी की जो दरबार है वहाँ से 1 किलोमीटर है, तो हमने कहा कि अपने नानू जी के पास भी रुक के जाएंगे, तो हम जा रहे हैं। नानी सत श्री अकाल। मामा चल गए बाहर।
यहाँ मेरे नानू जी मेरी नानी के साथ सब्जियां कटिंग करवाने में हेल्प करवा रहे हैं। तो यहाँ अरबी बन रही है, पनीर की सब्जी बन रही है, नानी मेरी लहसुन छिल रही है, नानू जी प्याज काट रहे हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप वाला काम। इधर घुमाओ। हाँ। ये हर एक बंदे को, शादीशुदा बंदे को ये काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, जैसे तेरे पापा भी करते हैं ना, साथ में बनाते हैं। ये तड़का लगाया जा रहा है, मस्त प्याज भुने जा रहे हैं, अरबी बन रही है, पनीर बन रहा है और नानी के हाथ का बढ़िया खाना बन रहा है। क्यों नानी जी? खुशबू ही बहुत मस्त आ रही है। हाँ जी। मैं आई थी ऊपर नानी की टेरेस पे और ये देखो, मैंने कहा बहुत टाइम बाद आ रही हूँ तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो नानू ने नींबू लगा रखे हैं और कितने अच्छे, कितने सारे नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे अभी ये पकेंगे। और यहाँ पे ये सदाबहार भी लगा हुआ है और यहाँ पे ये चूल्हा लगा रखा है, बनाया हुआ है सॉरी। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लगा है, ये छोटा सा पौधा है, इसको कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे हरी मिर्चें भी लगाई हुई हैं। प्लांट्स तो नानू जी ने बहुत सारे लगाए हैं, हरी मिर्चें, पुदीना वगैरह। ये देखो कितना कलरफुल सा, कितना अच्छा प्लांट लग रहा है। यहाँ ये एलोवेरा लगाया है और ये भी पता नहीं कुछ तो है ही है। और ये पुदीना है। पंजाब की मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है। अभी जैसे इन्होंने टब में पुदीना लगाया हुआ है तो इसमें काफ़ी मिट्टी आई है। अभी जैसे इसमें ऐसे कुछ ऐसे वो नहीं होता, परात टाइप सी। और ये भी बाल्टी, ये यहाँ तुलसी। तो पंजाब में चीज़ों को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और ये यहाँ स्टेयर्स पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं नानू जी ने मेरे। तो मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मतलब उनको थोड़े से मोशन जो है वो रुक नहीं रहे हैं। तो आई गेस उनको अभी ड्रिप चढ़वाने की ज़रूरत है। सुबह से सब लोग उनको बोल रहे थे पर वो नहीं मान रही थी। तो अब उठी थी वो थोड़ा रेस्ट करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ले चलो। तो फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, बताते रहेंगे आपको। मार भाई साहब, मुझे कह रही खुशी वो दियो, मुझे दूर से सुनाई नहीं दिया, मैंने पास आके सुना। कह रही मेरे कानों के इयरिंग पड़े वो दे दे। बंदा ड्रिप लगवाने जा रहा है, इयरिंग पहन के जाएगा? कमाल ही होगी मम्मी आपकी भी। ड्रिप लगवाने जानी है, इयरिंग पहन के जाने हैं। तो गाइस मिस्री पंचाबन की हो गई तबीयत खराब, पेट में हो गया इन्फेक्शन। तो ये लग रहा है उसको ग्लूकोज। तो ये मान नहीं रही थी, इसको हो रहा था बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। तो इसको लग रहा है ग्लूकोज। लूज मोशन लगे हुए, वॉमिटिंग सुबह से रुक नहीं रही, कल रात से ये परेशान है। तो फाइनली अब इसको बोला कि भाई अब तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब ग्लूकोज लगाना ही पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि लगाओ। तो अब ये देखो लेटी हुई है, बहुत अच्छा चल रही है। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्री पंजाबन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मेरे को थोड़ा सा आराम पड़ा पर ज़्यादा नहीं। तो सब कह रहे हैं कि शायद नाप हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह भी मुझे चढ़ गया था कल। अब मैं नाप दिखाने जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ में और फिर देखते हैं आगे की क्या अपडेट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल मम्मी की रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो ट्रिप लगवा के आई थी। तो मतलब फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा व्लॉग शूट करने का। तो अब हम उठ चुके हैं और अब यहाँ चल रही है आलू के परोठों की तैयारी। यहाँ प्याज व्याज आलू उबल रहे हैं, नानी मेरी आटा वाटा गूंद रही है। तो अब बस पूरा चल ही रहा है। बाकी अब मेरी मम्मी किसी से चेक करवा के आई थी सुबह सुबह कि उनको नाभ की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वो भी इतनी नहीं है। तो चलो उनको कुछ खाने को देते हैं और फिर उसके बाद अपने नाश्ते का आपको फुल मज़े करवाते हैं। तो यहाँ पे ये गर्मा गर्म आलू वाले पराठे बन रहे हैं मेरी नानी के हाथ के। गर्मा गर्म करारे करारे पराठे, गर्मा गर्म पराठे, साथ में चाय भी रखी है। तो नज़ारे ही आ गए नानी आज तो गर्मा गर्म पराठे के साथ। तो ये मेरे नानू जी गर्मा गर्म पराठों का मज़ा ले रहे हैं नहा धो के। कैसे लगे नानू जी आपको पराठे? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक राज की बात बताऊं? बताओ। इसका बैटर मैंने बनाया था। तभी पूछ रही हूँ कैसे लगे पराठे। आपने बनाए? बैटर अंदर का जो वो डो होता है, अच्छा, वो मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा। नमक मिर्च और ये सब। तभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। और रेडी मामी ने करा है और रेडी नानी ने करा है। थैंक यू।
बैटर बनाया इतना बढ़िया मज़ेदार, परोंठे ऐसे रोल होके जा रहे हैं अंदर। 4-5 परांठे खा चुका हूँ मगर पेट भर गया, मन नहीं भरा। इसमें इन्हें पुदीना धनिया सब डाला है। और मिश्री पंजाबन को बड़ी मुश्किल से आधी परोंठी खिलाई है, दही खिलाया कि भाई थोड़ा सा चार्ज हो, आगे व्लॉग और बनाने हैं। और ये बिल्कुल ऐसे बस जो ये है है कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए फिर तो पंजाब रहने में भी मजा आए। यहाँ पे खाना भी रेडी हो गया और ये बनाई है आज खुशी ने चटनी बनाई है अम्बियों की, और पता नहीं क्या क्या डाला, मैं तो सो रही थी। सैलेड भी काट दिया। तो ये आज मैंने बनाई है चटनी और दाल चावल सलाद वगैरह। अब सब टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। और मेरे मम्मी पापा तो ये सुन के ही हंस रहे हैं कि तूने बनाई है, ये तो सुन के ही हंस रहे हैं। चलो तो अभी खाते हैं और चेक करके बताते हैं खुशी ने कैसे बनाया है चटनी। मेरे को खुशबू से अच्छा लग रहा है। खुशबू से अच्छा लग रहा है। चलो खा के देखो कैसे लगा नानू जी। चटनी और दाल कैसी लगी? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बना हुआ, दाल बहुत अच्छी है, ज़्यादा मिर्ची नहीं, स्पाइसी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और मैंने मम्मी के लिए तो फीकी निकाली थी, तो इसलिए मम्मी से तो कुछ रिव्यू ले ही नहीं सकते। तुझे कैसी लगी? कहेगा तूने बनाई नहीं है, बोल दे बोल। तो गाइस हम अपने बाबा जी के दरबार पे मत्था टेक के आए हैं, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी बहुत जैसे नज़र वगैरह भी हो ही जाती है, वो थोड़ी सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो एक बार आप बाबा जी के दरबार पे मत्था टेक लो। तो फिर वहाँ पे जल चुल पिया, थोड़ा अब उनको रिलीफ है। और आप देख रहे हो कि ये थैले में क्या है, तो ये है मेरे भाई का, आपने देखा होगा बर्थडे था, मैंने बताया था। बट उस दिन हम रात को वीडियो शूट करना भूल गए थे, क्योंकि मैं ब्लॉग डाल रही थी और लाइट भी नहीं थी। तो ये उसके लिए हमने कुछ गिफ्ट लिया है। तो चलो आई थिंक उसको थोड़ा बहुत पसंद तो आएगा, बाकी चलो देखते हैं उसको कैसा लगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा क्यूट सा सब्सक्राइबर आया है हमारी मम्मी से मिलने के लिए। ये मेरे ब्लॉग बहुत देखती है और आज ये मेरे से मिलने आई है फाइनली। आपको अच्छी लगती है खुशी दीदी? मिश्री शर्मा रही है। बड़ा प्यारा सब्सक्राइबर लक्की पाजी। हमारी इश्नूर तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो ये प्यारी सी सब्सक्राइबर है, इसका नाम है इश्नूर। तो मेरा भाई अंदर आ गया है, वो कहीं गए हुए थे, तो अब मैं उसको ये गिफ्ट देती हूँ और फिर वो देखते हैं कि उसका क्या एक्सप्रेशन है, मतलब वो क्या एकदम से शॉक होता है या नहीं। आपके लिए गिफ्ट, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देख तो सही, तो तेरे लिए लेके आई हूँ। बर्थडे का गिफ्ट उसकी बहन और भाई दोनों लेके आए हुए हैं। बहन और भाई तो गया नहीं था। बहन उसने बोला था टी शर्ट जॉर्डन कितना दी लगी? बढ़िया लगी भाई। अच्छी लगी? अच्छी लगी? मजे आए नहीं आए? तो फिर एक बार भाई पहन के दिखाओ। एक बार पहन के दिखा दो। मेरे भाई ने पहन के दिखाई है, बैक से तो दिखा एक बार। आए जॉर्डन जचर है मेरा भाई। पहले इसमें ब्लैक और रेड कलर था, फिर मैंने कहा वो अंशु पे बहुत है, तो ये कुछ अलग कलर है, तो इसलिए मैं ये लेके आई। अच्छा लगा तुझे? मजा आ गया भाई। चल ठीक है। नानी जी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय मटरी और बिस्किट लेके आई हैं। तो ये इनकी गाय की स्पेशल दूध की चाय है। ये मेरी नानी जी के घर पे इन्होंने बाबा जी के लिए एक अलग से रूम बनाया हुआ है, और मतलब बड़ा अच्छा रूम है ये, और यहाँ पे बाबा जी का दिया जगता रहता है। ये बाबा जी के हार और सभी देवी देवताओं को इन्होंने यहाँ पे जगह दे रखी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के। दोनों से तो यहाँ पे हम चाप खाने के लिए रुके थे, लकी भैया हमें चाप खिला रहे हैं, और पापा, हाँ मम्मी तो खा नहीं रही, पापा खा रहे हैं, और ये मेरा भाई शूट कर रहा है। लक्की पाजी खिलान लाके पंजाब की मशहूर। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। किससे पूछ रही है? पता चाप का रखा चाप की तरफ। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पंजाब का स्ट्रीट फूड खाने आए हैं। हाँ।
खाना तो ही कुछ और भाजी। तो भाई गर्मा गर्म क्रंची चाप इतनी मस्त लग रही है ना, KFC चाप, क्रीमी चाप, ऐसे मजा आ गया खा के। जो मूड थोड़ा वो हो रहा था वो मस्त हो गया। ये खाना फिर ना कुछ मोमोज खाओगे? नहीं नहीं मोमोस बहुत स्वाद है। मेरे तो बहुत पता है मस्त चाप खिला रहे हैं और पापा मम्मी तो खा नहीं रही, पापा खा रहे हैं और ये मेरा भाई शूट कर रहा है। लक्की भाजी खिलाना है, लक्की भाजी खिलाना। पंजाब की मशहूर। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। किससे पूछ रही है? पता चाप कर रखा चाप की तरफ, मैं कह रही कैसी लगी।